यूनिसेफ, तो यूनिसेफ क्या है, 1946 में था, स्टार्ट किया गया था। रिहैबिलिटेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर, जो आज भी वर्ल्ड वॉर, जब युद्ध हुए थे, कितने युद्ध हो चुके हैं, वर्ल्ड वॉर कितने हो चुके हैं, क्या में थे, धरती पर। हाँ, तो दोनों में जो इंजर्ड पर्सन थे उनकी केयर के लिए इसको शुरू किया गया था 1953 में। नेम एज इसको यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड का नाम दिया गया। आफ्टर द एंड ऑफ इमरजेंसी ऑपरेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है और इसमें फिलहाल 30 देश हैं जो शामिल हैं। ऑब्जेक्टिव, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ मदर एंड इन्फेंट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मदर और जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ को इंप्रूव करना। यूनिसेफ इंडिया में क्या क्या काम करती है, सबसे पहला है हेल्थ, डेवलपमेंट ऑफ रूरल हेल्थ सर्विसेज, रूरल हेल्थ सर्विसेज का को जो है डेवलप करती है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए हेल्प करती है, कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने का काम करती है, इम्यूनाइजेशन का करती है, और मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड एजुकेशन और ट्रेनिंग को एनकरेज करने का काम करती है। न्यूट्रिशन में अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम जितने भी होते हैं, सप्लीमेंट्री स्कूल हेल्थ सर्विसेज, प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस, एग्रीकल्चर का विस्तार कैसे किया जाए। कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर जो आपका यूनिवर्सिटी है कहाँ है, हिसार में है, हिसार में है। एजुकेशन, एजुकेशन में है साइंस लैब को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, अरेंजिंग वर्कशॉप, जो वर्कशॉप यानी कि जिसको हम डेमो रूम बोलते हैं वो अरेंज करना, ऑडियो विजुअल एड की सप्लाई करना, बुक और अदर एजुकेटिव जो मटेरियल है वो क्या करना, प्रोवाइड करवाना। सोशल वेलफेयर, आरसीएच एमसीएच में काम करती है, बच्चे की सेफ्टी, सेफ मदरहुड के लिए काम करती है। कंट्रीब्यूशन अचीवमेंट हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल 2000 का रिमार्क है, सन 2000 में बताया गया था कि 2000 तक सभी जो ये है इंडिया के सभी आदमी हेल्थी, लेकिन हेल्थी नहीं हो सकते। तो इस जो ये आपका मार्क है, रिमार्क है, इसको अचीव करने का काम करती है। उसके बाद है आपका यूनिसेफ, यूनिसेफ को गोबी बोला जाता है, GOBY, गोबी का भी ग्रोथ चार्ट, ओरल रिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन। आज तक है ना तेरी तो आंखें दुखती होंगी नहीं, जब अगर मुंह कर रहा है कुछ दिखे नहीं मुंह करे बच्चे, जोर पड़ा है ना, जोर पड़ा है ना। इंटरनेशनल रेड क्रॉस, तो रेड क्रॉस इज नॉन पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल जिसका जो राजनीति का जिसपे कोई इफेक्ट नहीं होता, नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है। लीगली क्या था, ये बिजनेसमैन आपके जो है हेनरी डोनट, उसने 1986 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। 1919 में लीग ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर्म हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। 90 कंट्री आज के दिन इसके मेंबर हैं, ठीक है। इसका काम है आपका रिलीफ वर्क, रिलीफ वर्क यानी कि ड्यूरिंग कोई भी वॉर, कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो मेडिकल सप्लाई, आर्म फोर्स, एमसीएफ सर्विस, आरसीएस सर्विस, फैमिली प्लानिंग, फर्स्ट एड, ठीक है, ये इसके काम होते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, बस नाम इनके सबको याद होने चाहिए, जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैंने तुमको करवा दिए। वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी इन इंडिया, अब इंडिया में कौन सी एजेंसी है जो काम करती है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, अभी हमने पढ़ी है इंटरनेशनल रेड क्रॉस, इंडियन सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन, हिंदू कुश निवारण संघ, कस्तूरबा मेमोरियल फंड। ये पेपर में आया हुआ था, एक क्वेश्चन फर्स्ट ईयर की कम्युनिटी में। भारत सेवक समाज, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड, ऑल इंडिया ब्लाइंडनेस एरेडिकेशन एसोसिएशन, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन, ये है। इनके अंदर आपको कुछ याद नहीं करना है, नहीं कर ही लेते हैं। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, तो ये जो बोर्ड है ऑटोनोमस, अपनी मर्जी से काम करता है, विच फॉर्म्ड इन 1953, गवर्नमेंट के द्वारा क्या था, स्थापित किया गया था। इसके फंक्शन है वॉलंटरी वेलफेयर जो एजेंसीज हैं उनकी नीड को पूरा करना, सर्वे करना और सेटिंग अप वॉलंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसी, प्रमोट देयर ग्रोथ, और क्या है ये जो जितने भी सिस्टम है इनकी ग्रोथ के लिए काम करती है। उसके बाद फैमिली जो प्लानिंग एसोसिएशन है, फैमिली प्लानिंग, इसके नाम में इसका काम है, फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को एनकरेज करती है। 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर बॉम्बे है इसका, ठीक है। उसके बाद हिंद कुष्ठ निवारण संघ, ये जो कुष्ठ
रो था जिसको हम कोड बोलते हैं, उसके लिए बनाया गया था 1950 में। दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। द सन गिव्स फाइनेंशियल, लेप्रोसी के पेशेंट होम क्लिनिक्स को क्या करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करने का काम करता है, और इसका मुख्य जो पर्पस है वो लेप्रोसी फ्री इंडिया बनाने का है। कस्तूरबा मेमोरियल जो ट्रस्ट 1944 में शुरू की गई थी, किसकी याद में, कस्तूरबा गांधी की याद में, इम्प्रूव कंडीशन, और इसका मेन मोटो था जो रूरल एरिया में जो लेडीज रहती है उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना। भारत सेवक समाज 1952 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, नॉन पॉलिटिकल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और क्या करती है, इसके अपने खुद के एफर्ट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूवमेंट इसका काम है, एनवायरनमेंट सैनिटेशन को इंप्रूव करना, घर के आसपास के एरिया को क्लीन करना। इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर 1952 में एस्टैब्लिश हुआ था। इंटरनेशनल यूनियन चाइल्ड वेलफेयर ने क्या किया था, इसको बनाया था। स्ट्राइव हार्ड टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज का काम था, लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड करना, फिजिकली मेंटली मॉरली, जो बच्चे अनकंडीशनल कंडीशन में रहते हैं उनको टाइम पे खाना पीना दवा दारू है। ट्यूबरक्लोसिस इसके नाम में ही है, ट्यूबरक्लोसिस या टीबी को कंट्रोल करने के लिए 1939 में शुरू किया गया था। और क्या होता है, मैंने ड्राई फूड हर साल क्या होते हैं, इसके सर्वे होते हैं, और इस एसोसिएशन में कुछ इंस्टीट्यूट का मतलब कुछ कॉलेजेस भी साथ होते हैं, जैसे कि लेडीज लेंथिगो सैनिटोरियम कसौली। कसौली कहाँ है, कसौली उत्तराखंड, कसौली शिमला से थोड़ा सा नीचे है, कसौली शिमला से थोड़ा सा नीचे है। कसौली प्लेस बहुत अच्छा टूरिज्म का प्लेस है, और वहाँ पे तकरीबन बोर्डिंग स्कूल सारे कसौली में ही, ठीक है। और किंग एडवर्ड सैनिटोरियम धर्मपुर, ट्यूबरक्लोसिस सेंटर दिल्ली, टीबी हॉस्पिटल मेहरौली, मेहरौली तो ये ना गुड़गांव साइड पे है, हाईवे पे गांव है मेहरौली, यही है क्या, और भी कोई है? और इंडिया ना वो उसी को ही बता रही हूँ मैं, उस साइड जा रहे ना तो मेहरौली में से अभी हाईवे निकले हुए हैं, वही है। ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी, अब इसका काम क्या था, लोगों की आंखों की रोशनी है जो बनी रहे, 1946 में एस्टैब्लिश हुआ था, और इसका काम होता है आई कैंप है, उनको ऑर्गेनाइज करता है, और जो लोग ब्लाइंड हो चुके हैं उनकी हेल्प करने का काम करता है। ऑल वुमेन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस वॉलंटरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होता है, 1926 में एस्टैब्लिश हुआ था, पूरी कंट्री में इसकी ब्रांच है, उसका काम है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को इंप्रूव करना, एजुकेशन सेंटर को बनाना, फैमिली प्लानिंग क्लिनिक को बनाना, मिल्क सेंटर एंड कोऑपरेटिव। मिल्क सेंटर का मतलब है जैसे कि अभी साउथ में कर्नाटका में बना हुआ है मिल्क बैंक, जहाँ पे ऐसे बच्चे जिनकी मदर पैदा होते ही मर गई है उनको मिल्क अवेलेबल करवाया, ठीक है। अभी इंडिया में सिर्फ एक ही ये बैंक खुला है, तो ब्लड को खाएगा। उसके बाद है आपका सोशल एजेंसी एंड मीडिया एजेंसी, इसको बाद में करेंगे, देखेंगे कल ही देखो क्या करवाना है। ये लो अपनी बुक बंद कर दो मुझे।